महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बुधवार की मीटिंग में सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में ये बैठक हुई। बैठक के बाद विजय रूपाणी ने कहा कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई है। इसके बाद उन्होंने फडणवीस को विधायक दल का नेता घोषित किया। एक्चुअली हमारी पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। कलेक्टिव डिसीजन में कभी कभी देर भी होता है। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तभी तो 1 2 3 4 हो जाता है। तो कलेक्टिव और गठबंधन का हमने जो चुनाव लड़ा, तो गठबंधन में सबको साथ चर्चा विचारणा करते हुए ये निर्णय हुआ है। तो थोड़ी देर लगी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आशीष शेलार महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य सचेतक होंगे। उधर नागपुर में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न का माहौल है। हालांकि अब तक डिप्टी सीएम को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि भाजपा राज्य का गृह मंत्रालय भी अपने पास रखने के पक्ष में है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। चर्चाएं थी कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे भी गृह मंत्रालय चाह रहे थे। महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना के बीच इसे लेकर मतभेद जारी है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि बुधवार को फडणवीस और शिंदे मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने मंगलवार शाम शिंदे के घर वर्षा में बैठक की थी, जो करीब 1 घंटे तक चली। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने यह बताया है कि भाजपा चाहती है कि फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रखें। खास बात यह है कि शिंदे सरकार में भी वही ये विभाग भी संभाल रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय और एक और विभाग और डिप्टी सीएम पद की पेशकश की गई है। फिलहाल शिवसेना प्रमुख की तरफ से कोई भी रिएक्शन फैसले को लेकर नहीं आया है। कहा जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन इस पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि जब शिंदे ने 2022 में भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, तब भी वो गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन फडणवीस को डिप्टी सीएम के साथ ये विभाग भी दे दिया गया था। खबरें थी कि 2019 में जब अविभाजित शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर सरकार बनाई थी, उस समय भी शिंदे ने गृह मंत्रालय के लिए जोर दिया था, लेकिन तब विभाग अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में चला गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। सबसे ज्यादा 132 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। 57 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के प्रत्याशी जीते, तो अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली। महायुति गठबंधन कुल मिलाकर 236 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। भाजपा को 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला है और अब 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होना है।